माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन करके दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और एट लास्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब बच्चों जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इस चैप्टर का एक बैकबोन की तरह समझ लो। सारे और टॉपिक्स ना उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बहुत लाइकली केस है बच्चों कि इस डायमेंशन एनालिसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या किसी ऐसे टॉपिक पे आए जो इससे रिलेट करता हो। एक्सेप्ट फॉर फ्यू मेजरमेंट टॉपिक्स, पूरा चैप्टर का ये कल्प्रेट बैठा है, डायमेंशंस। बात समझो, इसलिए अटमोस्ट कंसंट्रेशन से पढ़ना इस टॉपिक को या इस लेक्चर को और इससे कनेक्टेड सारे लेक्चर्स को। यूनिट एंड मेजरमेंट में मैक्सिमम पोर्शन इस इंसान का है जिसका नाम है डायमेंशन। किसी एक लेमन इंसान से अगर मैं बात करूं, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल्स। नंबर 1, किसी लेमन इंसान से अगर बात करो और प्लॉट वगैरह देखने जाओ घर पर बनाने के लिए, तो कैसी बात होती है, भैया इतने बाय इतने का है, ले लो। फॉर इंस्टेंस ये हो जाएगा 20 फीट बाय 30 फीट। ऐसे चलता है बच्चों बाजार में, लेमन इंसान ऐसे बात करते हैं, वो उनकी नज़र में डायमेंशन की थ्योरी है। कोई 9th-10th में सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ चुके बच्चे को अगर आप कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हो इस तरह का, तो वो कहेगा सर इसके पास ना मुझे तीन डायमेंशंस नज़र आ रहे हैं, एक लेंथ का दिख रहा है, एक ब्रेड दिख रहा है और एक हाइट दिख रहा है। वो कहेगा सर इसका लेंथ भी होगा, ब्रेड भी होगा और हाइट होगा। बट अगर मैं कहूँ किसी 11th क्लास में पढ़ रहे बच्चे से जो यूनिट चैप्टर में बैठा है, उससे बोलूँ भाई तू मुझे बता इस किसी क्वांटिटी के क्या डायमेंशन है, तो वो पहले पता है क्या करेगा, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिमेंबर करेगा। फॉर इंस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने होते हैं बच्चों, अगर मैं आपको यहीं पर पूछूं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर आपने सिखाया था लास्ट लेक्चर में 7 होते हैं। जैसे एक लेंथ का होगा, मैं फटाफट लिख देता हूँ बच्चों। फर्स्ट वन वाज लेंथ, देन आई वाज हैविंग मास, फिर हमारे पास क्या था बच्चों, टाइम। बोलो फिर क्या था, ये हो जाएगा करंट, एंड देन यू वर हैविंग टेम्परेचर। वेट अ मोमेंट, सब कंप्लीट करके दे रहा हूँ मैं। 6 वाला बच्चों आपके पास था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ यहाँ लिखा हुआ है सब्सटेंस। एट लास्ट बच्चों आपके पास लाइट का इंटेंसिटी था, सो यू कैन राइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वाई आई हैव रिटन ऑल ऑफ देम, बिकॉज ये लेमन इंसान बात करेगा, ये 9th-10th का बच्चा बात करेगा और आपको पूछेंगे बताओ इस क्वांटिटी के क्या डायमेंशन है, तो आप ना उस स्ट्रिक्ट टीचर की तरह बन जाना जो वाइवा लेता है, ए तुम बताओ इसका क्या आंसर है, ए तुम बताओ इसका क्या आंसर है। वैसे ही बच्चों आप ना इस क्वांटिटी से पूछना, तुम बताओ तुम्हारे पास लेंथ है क्या, मास है क्या, टाइम है क्या, करंट है क्या, टेम्परेचर है क्या, सब्सटेंस की वैल्यू है क्या, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है क्या। जो होगा वो लिख देंगे, जो नहीं होगा जाओ हमें क्या हटा देना, मतलब उनकी वैल्यूज में 0 आ जाएगा। दैट्स ऑल, दैट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन और आई कैन से एक्सप्लेनेशन फॉर अ डायमेंशन, कि हम इसको फंडामेंटल्स के फॉर्म में इसका वाइवा लेते हैं। हम पूछेंगे भाई तुम्हारे पास क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे आपके हार्ड वाइड फार्मूला बचपन से पढ़ाया गया, स्पीड क्या होता है बच्चा लोग, ये हो जाता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे स्पीड का डायमेंशन बताओ, तो इसके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम इसके डायमेंशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, सो डिस्टेंस का मतलब है आपने कोई ना कोई यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट किया होगा और इसका मतलब तो डायरेक्ट दिख रहा है, और लेंथ का मतलब यहाँ से मिल जाएगा बच्चों। तो पूछोगे जाके आप, ए तुम बताओ तुम्हारे पास लेंथ है क्या, तो बोलेगा यस सर लेंथ है मेरे पास। हम बोलेंगे ए बताओ मास है, नो सर 0। टाइम, यस सर, बाकी सबके लिए क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी रिमेंबर, वी एनालाइज द क्वांटिटी एंड वी राइट अ स्पेसिफिक फॉर्मेट जिसको अपन बोलते हैं डायमेंशन की इक्वेशन। बट बिफोर दैट लॉजिक क्या है कि कोई इंसान एक जनरली कोई लैंड का एरिया अगर बताएगा तो बोलेगा इस फॉर्मेट में। 9th-10th का बच्चा लेंथ ब्रेड हाइट बताकर बोलेगा सर सही है मेरा आंसर। और आप लोग बच्चे जो 11th में यूनिट्स पढ़ रहे हो, आप उसका वाइवा लेना, इन सातों में जो प्रेजेंट होगा उसको सजा के यहाँ लिख देना, हाँ, और जो एब्सेंट होगा उसको जाओ तुम घर जाओ। तो डिस्टेंस का टर्म बच्चों लेंथ में आ रहा है, लेंथ को हम लोग L से देखते हैं, टाइम को हम T से देखते हैं। इस दोनों के आसपास बॉक्स लगा लो। अभी टाइम बीइंग के लिए आप लोगों का डायमेंशन ये रहा। लेंथ को हम देखेंगे L से, मास को हम देखेंगे M से,
टाइम को हम देखेंगे बच्चों, टी से करंट हो जाएगा आपका ए, किसी किसी बुक में ये आई लिखा रहता है पुरानी किताबों में। टेम्परेचर के लिए स्ट्रिक्टली बच्चों केल्विन आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या आएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, मोल आएगा। और इसके लिए बच्चों कैंडेला के लिए आप CD, मतलब क्या चल क्या रहा है, ये वही 7 बच्चे हैं जो आपस में कभी किसी से बात नहीं करते। तो आप किसी भी क्वांटिटी के लिए इन 7 का करोगे एनालिसिस, जिसको बोलते हैं अपन डायमेंशन एनालिसिस। आप आपकी जब प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी तो आप लोग यूनिट देखकर ही डायमेंशन लिखने चले जाओगे। बट फॉर टाइम बीइंग वेट अ मोमेंट, बी पेशेंट, टीचर सब सिखाएगा ही आपको। तो वो रही बच्चों एग्जाम्पल की बातें, और इसका वाइवा ले लो, जो आ रहा है वो लिख दो, और जो नहीं आ रहा जान दो उसको, क्या दिक्कत है। हाँ, एक बात पक्की है, किसी का डायमेंशन अटेम्प्ट करने के पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे फॉर टाइम बीइंग मैं आपसे बोलूँ एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो जो मैंने बोला है ना बच्चों अभी, वो 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो उनके बस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ऑलराइट, है तो बहुत इजी टॉपिक, गलती करने के लिए वल्नरेबल भी उतना ही है वो। और इस पूरे पेज पे सबसे ज़्यादा आपको जो परेशान करेगा वो है वहाँ पे लिखा हुआ लेंथ। मैं बताता हूँ क्यों बच्चों। कहने को तो वो लेंथ है, बट बेसिकली ना बच्चों वो एक तरह का लीनियर मेजरमेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। इफ़ आई टॉक अबाउट इन डायमेंशन लैंग्वेज, मैं ये वाला L कब कब इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑब्वियसली किसी का लेंथ देखूंगा तो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो 9th-10th के बच्चे के लिए लेंथ का मतलब ये वाला डायमेंशन होगा। आप कहोगे अरे भाई ब्रेड्थ के मेजर करने के लिए क्या अलग से क्वांटिटी लाओगे क्या? नहीं, वो भी मीटर में आएगी। और हाइट मेजर करने के लिए क्या करोगे सर, वो भी उसी में आने वाली है। अगर मैं बोलूं बच्चों डेप्थ मेजर करना है तो बोलना क्या दिक्कत है, आप तो L इस्तेमाल करो। कहीं पर बच्चों रेडियस इस्तेमाल करना हो फॉर्मूले में तो भी वही आएगा। कहीं पर पेरीमीटर इस्तेमाल करना होगा तो भी बच्चों वही आंसर आ रहा होगा। मेरी बात समझो, ये सबसे ज़्यादा गलती कराएगा आपका डायमेंशन। नाम का लेंथ है ये, जितने भी मेजरमेंट मीटर में होते हैं सारे वहाँ पे होने वाले हैं। इसलिए मैंने इसको थोड़ा एलोबरेट करके बताया प्यारे बच्चों। लेंथ में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, रेडियस, पेरीमीटर और कुछ भी सोच लो सब वहीं। अरे हाँ, अगर आपके पास डिस्टेंस आ रहा है तो भी वहीं पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा तभी वहीं पर आएगा। और जब हम 9th क्लास में थे तो टीचर 3-3 दिन तक पढ़ाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ खाली ये समझना है कि इन दोनों को हम लोग मीटर में देखते हैं और दोनों के लिए, अरे भाई इन सब के लिए L खत्म। ठीक है, so that is the weirdness of this topic. We do not care about the definition or the formula or the articulations. We only care about why are being in what scale they are being measured. बस वाइवा लेना है उनका। तुम बताओ मास है क्या? हाँ ठीक है। लेंथ है क्या? हाँ ठीक है। टाइम है क्या? हाँ ठीक है। जो है सो है, जो नहीं है तो जाओ, जय श्री राम। ठीक है, वैसे यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, मास, ये 7 के 7 होंगे बच्चों। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कुछ भी हो, वी जस्ट डू नॉट बॉदर अबाउट इट एट द मोमेंट। और मैं ही आपको मोशन पढ़ाऊंगा अभी 10 दिन के बाद, तो बोलूँगा ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, बच्चों क्वेश्चन करके दिखाओ। बट अभी हमारे पास लिमिटेशंस हैं। सो पूरे पेपर का जो क्रक्स आपको समझ में आना चाहिए वो ये कि इन 7 क्वांटिटीज़ को आप एनालाइज करोगे और फिर जाकर आप डायमेंशन लिख कर दोगे। So let us start jump to how to write the dimension equation. Okay, I'm rubbing it. वीडियो पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं अपन। Alright स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को बच्चों डायमेंशन की इक्वेशन लिखना आना चाहिए। सो यहाँ मैंने लिखा है डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, डायमेंशन इक्वेशन। जैसे बच्चों मैंने आप लोगों को भी एक एग्जांपल लेके बताया था स्पीड का, वैसे आर्बिट्री कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हो। सो फॉर इंस्टेंस सर ने यहाँ पर कोई क्यू क्वांटिटी ले रखा है, उसके आसपास आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और वाइवा लेना शुरू करोगे। बोलोगे तुम हो क्या, ये सबसे पूछोगे भाई कौन कौन प्रेजेंट है, रेज योर हैंड्स। तो जो होंगे आपको दिख जाएंगे। वैसे ही बच्चों आपको यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करना है। ब्रैकेट्स का मतलब है हम डायमेंशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ऐसा लिखा जाता है बच्चों MLT, फिर आ जाएगा बच्चों एम्पियर, फिर केल्विन, ये हो जाएगा मोल, और एट लास्ट बच्चों कैंडेला। दिस इज द डायमेंशन इक्वेशन।
यहाँ 7 वही लोग हैं जो आपको फर्स्ट लेक्चर से बताए जा रहे हैं कि ये 7 लोग कभी किसी से बात नहीं करते। दीज ऑल आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब ऐसा होता है सीनियर क्लास में कुछ बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे होते हैं और कुछ एब्सेंट रहते हैं। तो सॉरी, जो बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे होते हैं बच्चों, उनको आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाना होता है, और जो एब्सेंट आ रहे होते हैं वो जब जब आएंगे तब तब आप लिख देना, अदरवाइज उनको छोड़ देना। मेरे कहने का मतलब है MLT बच्चों आपको एक्सट्रीमली रेगुलर मिलेंगे। जब आप डायमेंशंस लिखोगे तो इनके बाद एक पार्टीशन की लाइन बना दो, और जनरल वे में डायमेंशन जब हम लोग लिखते हैं तो वो ऐसे आते हैं बच्चों, M लिखा होता है, L लिखा होता है, T लिखा होता है, ठीक है। ये किस अमाउंट में प्रेजेंट है ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अगर मैं आपको नॉन चीज़ पूछ रहा हूँ, वहाँ पे बच्चों mv² लिखते हो तो v के ऊपर पावर 2 आ रही है, m पे 1 आ रही है, मतलब v दो होंगे। एंड देयर मे बी अ केस जहाँ आपके पास अननोन वैल्यू पूछ दी जाए, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, जिससे आप अभी नोन नहीं हो जाओगे 4 महीने में। उस केस को अंडरस्टैंड करने के लिए इनके सर पे ना एक पावर लगा देते हैं अपन, हमें क्या पता कितना आएगा, ऐसा बोलना सर। तो मास के ऊपर बच्चों A आएगा, यहाँ B आएगा, C D E, यहाँ हो गया F और ये हो गया G। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों A B C आएगा, इसको डब्बे में डाल दो। ज़्यादा पॉपुलर ये है लेकिन ये भी एक्यूरेट है। दिस इज़ हाउ वी राइट डायमेंशन इक्वेशन। जो 3 बच्चे रोज़ आ रहे हैं स्कूल तो वो हमेशा लिखे जाएंगे, और ये वो बच्चे हैं जो छुट्टी लेते हैं। जब जब वो प्रकट होंगे क्लास में तब तब उनका नाम लिख देंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, है ना। तो कभी कभी फॉर्मूले में आपको केल्विन मिल रहा होगा, कैंडिला मिल रहा होगा, एम्पियर मिल रहा होगा, जब जब मिलेगा डाल देना, अदरवाइज आपका MLT से काम चल जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको एम्पियर कभी कभी नज़र आता है। पूरा ये समझ लेने के बाद बच्चों कैसे आप डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस। सोचो एक बार, थॉट लो वीडियो छोड़ के, डायमेंशन है क्या। डायमेंशन एक्चुअली बच्चों ये जो ABCD लिखा हुआ है ना, ये वो पावर्स हैं जो बेसिक क्वांटिटीज के लिए रेज करनी चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल क्वांटिटी। नहीं आया। डायमेंशंस एक्चुअली क्या है, आपने आके इनका वाइवा लिया, ओ बता भाई लेंथ तेरे पास है क्या, मास है क्या, टाइम है क्या, वो बोलेगा यस सर, यस सर, नो सर, नो सर, यस सर। जो जो होगा अपन उसके 1 डाल देंगे, वरना 0 0 कर देंगे। और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, मत लिखो उसको मत लिखो आप। तो आंसर हो गया आपके पास। डायमेंशन का मतलब अगर मैं बताने की ट्राई करूं तो ये हो जाएगा, इट इज द पावर्स, ठीक है बच्चों, इट इज द पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो अच्छे से, मैंने अभी तक राइट साइड का रब नहीं किया है, यही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन्हीं के पावर को बच्चों रेस करने को डायमेंशन कहते हैं। इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज टू बी रेस्ड, ठीक है, इन ऑर्डर to express the given physical quantity. So the given यहाँ लिखा है मैंने फिजिकल और प्यारे बच्चों क्वांटिटी। बात खत्म। जब से सर यही बात कर रहे हैं ना कि मास होगा तो लिखना, लेंथ होगा तो लिखना, टाइम होगा तो लिखना, तो कहाँ लिखोगे उसको। मास है तो 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। चलो स्पीड का फिर से लिख के देखते हैं। सर ने फॉर्मूला बताया था, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी इसी के लिए अपन हार्ड वायर्ड हैं बच्चों। स्पीड का फॉर्मूला होता है, पूरी दुनिया जानती है, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय, यहाँ लिखा है मैंने टाइम, और बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। तो डिस्टेंस क्या है, एक पेज पहले बताया था मैंने, ये L का टर्म होगा और ये T का टर्म होगा, और यहाँ तक मैंने आपका लाइन छोड़ दिया था। अब आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, अब हमें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। मास हमने पूछा इससे, ओए बताओ मास तुम्हारे पास है, तो ये बोलेगा नो सर, तो मास के ऊपर 0। लेंथ है क्या, यस, तो लेंथ के ऊपर बच्चों 1। टाइम क्या होगा, ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो। दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग टू राइट द आंसर्स, दैट्स ऑल। आपको बस पूछना है उससे, भाई चल बता तेरे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, सब्सटेंस की वैल्यू है, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। यूजुअली शुरू के 4 में आपका आंसर मिल जाएगा। डोंट बॉदर अबाउट थिंग्स दैट मच।
हाँ, अटेम्प्ट करने के पहले आपको फिजिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो सब मैं कुछ कुछ अभी लिख के दूंगा, और धीरे धीरे करके अपन उस क्वेश्चन की टफनेस बढ़ाएंगे। ऑल राइट, तो पहले जो नोन चीज़ें उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अननोन पे आते हैं। इतना पूरा नोट कर लो। डायमेंशन का मतलब क्या है? सर, इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज टू बी रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जो बेसिक क्वांटिटीज उनकी पावर बढ़ानी है रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो। तो बच्चों हम कुछ फेमिलियर डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं, सो दैट यू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ हाउ टू डील विद द डायमेंशंस। तो देखो, चाहे टीचर बोले आपको लेंथ का डायमेंशन बता भाई, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, या हमसे बोले ब्रेथ का डायमेंशन बताए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, या हमसे बोला जाए हाइट की बात कर रहा है, ठीक है, या मैं यहाँ पे डेप्थ भी लिख लेता हूँ, लो, ठीक है। जनरली सबका मीनिंग अलग अलग है अगर अपन किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आप कहोगे सर जी, ना तो इसके पास मास है, लेंथ के नाम पे एक मीटर आएगा, और ना तो इसके पास टाइम है। हम MLT का ही वाइवा लेते हैं, बाकी जो प्रेजेंट नहीं है उनको काय को पूछें अपन, जब वही स्कूल नहीं आ रहे तो उनसे क्यों बात करें अपन। यही होता है ना स्कूल मैनेजमेंट का आंसर, मेरा नहीं, सॉरी। हाँ, सेकेंड बात अगर अपन करें यहाँ पर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल और फोकस करके पढ़ा था, जिसका सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस है कि डिस्टेंस भी बच्चों मीटर में ही आता है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों मीटर में ही आता है। ऑल आई नीड टू राइट m0 l1 और t के सर पे 0। सोचो क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक उसी तरह प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोलूँ कि हमें बताओ वेलोसिटी, ठीक है, ब्रैकेट डाल दो, और बच्चे लोग स्पीड के आगे भी एक ब्रैकेट डाल दो। दोनों की बातें अलग अलग होती हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी ऑल न्यू अबाउट इट। लुक एट द यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स आई नीड टू राइट लाइक दिस L/T, और आप तो जान ही गए होगे आप लोग, m0 l1 t-1, छोड़ दो इसको। फोर्थ लिखते हैं बच्चों, ये होता है एक्सेलरेशन, या आपका 9th क्लास का ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन, जिसको आप बोलते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों ग्रेविटी, ब्रैकेट में डाल दो। अब सोचो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है दिमाग में चला के, तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला एक्सेलरेशन का v-u/t। यहाँ एक लॉ आपको याद रख के चलना है, वो लॉ मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि बच्चों पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव का साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाला साइन बराबर इक्वल टू वाला, और इक्वल टू है ना, ये सारे वो साइन हैं जो डायमेंशन में कुछ नहीं कर सकते। तो मैं लिखता हूँ दे डू नॉट चेंज डायमेंशंस, डू नॉट चेंज, यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों डायमेंशंस। लेट मी एक्सप्लेन। क्या होगा अगर मैं बोलूँ 10 मीटर्स में से 2 मीटर्स को आप हटा दो, तो क्या आएगा बच्चों? 8 मीटर आएगा। तो क्या मीटर ख़त्म हो गया यहाँ से माइनस करने पे? नहीं हुआ ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ 10 मीटर इंटू 2 मीटर करके दिखाओ, तो बोलोगे सर 20 भी आएगा और मीटर का स्क्वायर भी आएगा। सो वेन एवर यू डू प्रोडक्ट और डिविजन, देन ओनली डायमेंशन विल गोइंग टू चेंज। इसको लॉ मत बोलो, इसको बस एक नोट डाल के लिख लो कि ये सारे लोग कुछ नहीं कर सकते डायमेंशन में, और ये साइन मतलब प्रोडक्ट का साइन बच्चों और डिवाइड का जो साइन होता है ये कई फॉर्मूले में आ रहा है, मतलब दे विल चेंज डायमेंशंस, दे विल चेंज डायमेंशंस। नोट कर लेना, यही पॉइंट इस पूरे शीट पे समझाने लायक है कि अगर टीचर यहाँ पे कोई भी लेंथ, जैसे मान लो 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर करता हूँ, तो पहले तो नंबर मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद ये इंसान जो डायमेंशन बदल देगा जाके भाई उसका। बात समझो मेरी। इसलिए मैंने कहा था आपसे एक्सेलरेशन में अगर वेलोसिटीज़ को आप माइनस करोगे तो क्या यूनिट ख़त्म हो जाएगी? कैसे?
ऊपर तो v का आंसर ही आएगा ना बच्चों, नीचे t का आंसर ही आएगा। सो दैट इज वाई व्हेन यू विश टू राइट एक्सेलरेशन डायमेंशन यू जस्ट डोंट बॉदर अबाउट दिस नेगेटिव साइन, यू जस्ट नीड टू राइट कि सर जी ऊपर m0 L1 t-1 आ जाएगा और नीचे एक t आ जाएगा। इसको ही सॉल्व करना रह गया था आपको। टाइम के लिए t, वेलोसिटी के लिए ये टर्म मैंने ऊपर से कॉपी करके लिख दी। अब आप मुझे बोल सकते हो कि सर एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना है या जी का लिखना है, आप बताइए, हम तैयार हैं। इसको ऊपर भेज दो, -1, बोलो मेरे साथ साथ, m0 ये हो जाएगा L1 और t के सर पे -2। दिस शुड बी डायमेंशन वैलिड फॉर बोथ ऑफ देम। इनकी थ्योरी अलग होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ, कहाँ तक हो गया, 4 तक, 5th पॉइंट पे बच्चों मुझे आप बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला। तो सब जानते हैं सर यहाँ मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो आई कैन राइट डेंसिटी रो एज मास अपॉन वॉल्यूम। और जस्ट इमेजिन अगर सर के पास स्फीयर हो जाए या क्यूब हो जाए, सॉरी सर के पास क्या हो जाए बच्चों, क्यूब हो जाए, स्फीयर हो जाए, या मेरे पास क्यूबॉइड ही क्यों ना हो जाए, मेरे पास क्यूबॉइड ही क्यों ना हो जाए। इमेजिन तो कर लो भाई, यहाँ पे क्या आता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। इस पे आता है साइड का क्यूब, यहाँ पर आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सब हाइट वाइट है अपन इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे 3-3 लेंथ आ रहे हैं, यहाँ भी 3-3 लेंथ आ रहे हैं, और यहाँ पे लेंथ लेंथ और लेंथ, मतलब 3 ही लेंथ आ रहे हैं। विच मीन्स इसका वाइवा लोगे तो ऊपर आएगा बच्चों मास और नीचे आएगा लेंथ। लेंथ ब्रेथ हाइट पे LBH मत लिखना, इतना मत गलत करना। बात समझो क्यों लिखे डायग्राम मैंने भाई, तीनों पे तो मीटर क्यूब का आंसर आएगा ना, तीनों पे मीटर क्यूब का आंसर आएगा। तो यहाँ लिख सकते हो L का क्यूब, और इसको बच्चों अब लगा लो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग। इसका लो वाइवा जाके, भाई तेरे पास मास है क्या, तो बोलेगा जी सर m1। लेंथ है क्या, तो बोलेगा हाँ है लेकिन डिनोमिनेटर में है। और टाइम बोलेगा नो सर, खत्म, ये हो गया डायमेंशन। हो जाओ, क्लियर। जो एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो रहा होगा एक डायमेंशन, जो आपको बार बार लगेगा हर किसी ना किसी फॉर्मूले में, उस चीज़ को रट लेना है हमें, रटना नहीं है, याद ही हो जाएगा आपको। तो वो फोर्स का फॉर्मूला बच्चों, क्योंकि आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ग्रेविटेशन होगा, मैग्नेटिक होगा, सरफेस के अंदर होगा, इंटरमॉलिक्यूलर, फलाना ढिमाका, कोई भी दुनिया का फोर्स आ जाए उसका एक ही डायमेंशन होगा। बिकॉज दिस टॉपिक डजंट बॉदर अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट, इट ओनली बॉदर अबाउट व्हाट यूनिट दे आर बीइंग मेजर्ड। तो फोर्स का सबसे जो इजीएस्ट फॉर्मूला दुनिया में बना है वह है मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों के साथ साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। इस पूरे पेज पे देखो, मास भी सर ने दे रखा है और एक्सेलरेशन तो मैंने कहीं लिखा होगा, ये रहा बच्चों, बस लिख डालो। मास के लिए हो जाएगा एक बड़ा वाला m, और एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा m0 L1 t-2। तो जैसे क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही रहते हैं, थोड़ा बात करने वाले बच्चे, नो ऑफेंस, वो बात करने वालों के साथ रहते हैं। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर अपन को समझना है कि जो मास है वो मास से इंटरेक्ट करेगा, वो लेंथ से बात नहीं करेगा, वो टाइम से बात नहीं करेगा। 9-10 का ब्रैकेट ओपन सेरेमनी नहीं चल रहा है कि इसको सबसे मल्टीप्लाई कराते चल रहे हैं अपन, नो। मैं आपको बताऊंगा ये एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है जो अगले क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी समझ लो कि इस मास के सर पे 1 है, इस मास के सर पे 0 है, और हमें अलजेब्रा में बताया जाता है x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n, इट शुड बी m प्लस n। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 + 0 इज़ 1 और ये हो जाएगा 2। इससे इम्पॉर्टेंट आज के लेक्चर में कोई बात आपको नहीं बताई गई है। ये रैंडमली कहीं भी लगता है ना, इतना ज़्यादा ये परेशान करने वाला इंसान है फोर्स का डायमेंशन, क्योंकि इम्पल्स में लग रहा होगा, वर्क डन में लग रहा होगा, टॉर्क में लगेगा आगे जाके। तो मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाऊँगा ना कहीं इधर से आके ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तरह तरह की चीज़ों में ये फोर्स लगेगा। रट डालो इसको MLT-2, और कॉमनली इसको ऐसा लिखते हैं, जिनके सर पे 1 लिखा है ना बच्चों, 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, 0 आएगा लिखना पड़ेगा उसको, m की पावर 0, तो हो जाएगा MLT-2। इसको बॉक्स में डाल लो, एंड आई होप आपको अगली क्लास में ये याद रहेगा, तब जाकर बच्चों मैं आपको आगे सिखा पाऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है जिसमें आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना आ जाए, केवल इस लाइन को मत भूलना,
और एक ये वाली लाइन है कि प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन, ये डायमेंशन का टाटा बाय बाय कुछ नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो डायमेंशन चेंज होगा। ये अगर अपन बात करें तो इम्पॉर्टेंट सा लाइन है, इसको बॉक्स में मैं कर देता हूँ बच्चों, और यहाँ पर इसको बॉक्स में कर लो, पूरा पेज नोट कर डालो। और सबसे कीमती इंसान यहाँ बैठा हुआ है, फोर्स इज MLT-2। इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, तो किसी फॉर्म का डाउट है बच्चों मुझे कमेंट्स में बताओ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एट माई बेस्ट। माई नेम इज़ राज सर, और आई टेक फिजिक्स फॉर यू पीपल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी ऑल दिस। हम बात करेंगे अगली क्लास में। गुड बाय बच्चों। ओके।